उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जबरदस्त उबाल है। अगले साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सबसे बड़े सियासी सूबे में जीत हासिल करने के लिए शह और माप का खेल शुरू हो चुका है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी जहां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, वहीं विपक्षी खेमे में भारी सक्रियता देखी जा रही है। लेकिन इस पूरे चुनावी दंगल में सबसे ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाले दावे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से आ रहे हैं। सपा प्रमुख अपनी खुद की रणनीति बनाने से ज्यादा बीजेपी की रणनीति को समझने और समझाने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और यहां की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर दल को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सपा के प्रमुख भी इस बात को बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि वो हर संभव रणनीति आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये कोशिश होती हुई दिखी। उन्होंने योगी सरकार के एक प्रशासनिक बदलाव को लेकर तीखा तंज कसा। योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता से एक्सप्रेसवे का काम हटाए जाने के फैसले पर सपा प्रमुख ने तुरंत रिएक्ट किया। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट साझा करते हुए मंत्री पर निशाना साधा और लिखा कि अभी हाफ हुए हैं, विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा तो साफ हो जाएंगे। बात सिर्फ एक मंत्री पर तंज कसने तक सीमित नहीं रही। सपा प्रमुख ने एक और ऐसा दावा कर दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में खुलेआम ये दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी लगभग 225 सीटों पर प्रत्याशी बदलने जा रही है। हालांकि सपा प्रमुख ने अपने दावों के पीछे की वजह नहीं बताई, वो बस अपने पीडीए वाले कॉन्फिडेंस के दम पर ये बातें कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली दीदी का किला तो हाल ही में ढहा है, बंगाल। अखिलेश यादव के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसकी क्लैरिटी जरूर है कि यूपी का चुनाव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के लिए मुश्किल होने वाला है। 10 साल की सत्ता के बाद भी विपक्ष योगी सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं ढूंढ पाया जिसके भरोसे वो चुनावी मैदान में मजबूती से खड़े हो सके। बिना किसी बड़े और केंद्रीय मुद्दे के सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट और प्रत्याशी बदलने के कयासों के सहारे इतने बड़े राज्य का चुनाव नहीं जीता जा सकता। विपक्ष के पास नीति और दिशा की भारी कमी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले और उनकी सीटों का हिसाब रखने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अब जनता और राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो अपनी खुद की पार्टी को लेकर पूरी तरह से श्योर है कि कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बदले जाएंगे। खुद सपा कितनी सीटों पर मैदान में होगी अभी तो यह भी क्लियर नहीं है। सहयोगी दलों को कितनी सीटें देनी पड़ेंगी ये क्लैरिटी है अखिलेश यादव को। हालांकि अभी तो अखिलेश यादव को यह भी नहीं पता कि कौन कौन सी पार्टियां उनके साथ चुनाव लड़ेंगी और कौन आखिर वक्त में गच्चा देकर जाएगा। अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो सपा प्रमुख के सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों में उनकी बौखलाहट और घबराहट साफ साफ नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ मौजूदा समय में सबसे बड़ी गड़बड़ी यही दिखाई दे रही है कि उनके अंदर सत्ता पाने की बेताबी और छटपटाहट तो चरम पर है, लेकिन धरातल पर ना तो कोई ठोस राजनीतिक समीकरण नजर आते हैं और ना ही कोई मजबूत रणनीति। बिना समीकरण और बिना रणनीति के सिर्फ दावों के सहारे चुनाव की वैतरणी पार नहीं की जा सकती। अब विधानसभा चुनाव के नतीजे ही ये तय करेंगे कि क्या इस बार अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी हो पाती है या फिर उन्हें अभी और लंबा इंतजार करना होगा। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।